सोचिए दोस्तों, करीब 40 साल की शादी गोविंदा और सुनीता आहूजा की पति पत्नी के बीच लंबे समय से चल रही थी बयानबाजी और फिर अचानक सुनीता आहूजा पहुंच जाती है मुंबई के फैमिली कोर्ट। वो भी अकेले नहीं, बेटे हर्षवर्धन और वकील के साथ। बस फिर क्या था दोस्तों, कैमरे एक्टिव, पेपराजी के सवाल शुरू और लोगों के दिमाग में सिर्फ एक सवाल, क्या गोविंदा और सुनीता आहूजा की शादी अब सच में टूटने वाली है? लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहाँ है दोस्तों। सुनीता ने कोर्ट से निकलते वक्त ऐसा जवाब दिया कि वहां मौजूद लोग भी हैरान रह गए। उन्होंने कहा, बर्थडे मनाने आए हैं। अब ये मजाक था, तंज था, या किसी सवाल से बचने का तरीका? और सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, अगर तलाक नहीं तो फिर सुनीता फैमिली कोर्ट पहुंची ही क्यों थी? आज की पूरी कहानी मैं आपको बताने वाला हूं। इस पूरे मामले में अब तक क्या सामने आया है और आखिर इस हाई प्रोफाइल फैमिली ड्रामे में नया ट्विस्ट क्या है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि कहानी का सबसे बड़ा खुलासा आखिर में है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, आखिर सुनीता आहूजा कोर्ट पहुंची क्यों थी? देखिए, बुधवार की दोपहर मुंबई के बांद्रा फैमिली कोर्ट के बाहर अचानक पेपराजी की नजर एक जानी पहचानी हस्ती पर पड़ी। वो थी सुनीता आहूजा। सुनीता अपने बेटे हर्षवर्धन आहूजा और एक वकील के साथ कोर्ट पहुंची थी। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, फैमिली कोर्ट का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? पति पत्नी का विवाद और तलाक। और यही वजह थी कि सुनीता के कोर्ट पहुंचते ही गोविंदा और सुनीता के रिश्ते को लेकर चर्चाएं फिर तेज हो गई, क्योंकि पिछले कुछ समय से दोनों की पर्सनल लाइफ पहले ही सुर्खियों में। सुनीता कई मौके पर अपने रिश्ते को लेकर खुलकर बात करती हुई नजर आई है, और इसी बीच वो फैमिली कोर्ट पहुंची तो सोशल मीडिया और एंटरटेनमेंट सर्किल में सवाल उठना लाजमी था, क्या अब मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है? लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ वैसी नहीं है जैसा लोग सोच रहे थे। अब जरा इस सीन की कल्पना कीजिए दोस्तों। सुनीता कोर्ट से बाहर निकल रही है, कैमरे उनके पीछे चल रहा है, पेपराजी सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर आप यहाँ क्या कर रही थी? लेकिन सुनीता ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने मजाकिया अंदाज में कैमरे की तरफ देखा और कहा, बर्थडे मनाने आए हैं। अब भाई, फैमिली कोर्ट और बर्थडे पार्टी सुनने में ही कहानी थोड़ी फिल्मी लगती है, लेकिन सुनीता ने कोर्ट विजिट की असली वजह उस वक्त स्पष्ट नहीं की थी, और यहीं से सस्पेंस और बढ़ गया। आखिर ऐसा क्या मामला था जिसके लिए उन्हें बेटे और वकील के साथ फैमिली कोर्ट जाना पड़ा? तलाक की चर्चा क्यों हुई दोस्तों? इसका सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों, पुराना चैप्टर भी समझना जरूरी है। देखिए, गोविंदा और सुनीता आहूजा की शादी मार्च 1987 में हुई थी। दोनों के 2 बच्चे हैं, बेटी टीना आहूजा और बेटा यशवर्धन आहूजा। यानी ये कोई नई रिश्ता नहीं, बल्कि लगभग 4 दशक पुराना रिश्ता है। लेकिन हाल के समय में दोनों की शादीशुदा जिंदगी को लेकर कई तरह की चर्चाएं सामने आती रही। सुनीता ने गोविंदा की पर्सनल लाइफ को लेकर भी कई बार सार्वजनिक तौर पर अपनी राय रखी, खासकर जब गोविंदा को अभिनेत्री रानी स्वर्णकर के साथ देखा गया। सुनीता ने इस मामले पर मजाकिया लेकिन तीखी अंदाज में प्रतिक्रिया दी थी और गोविंदा को लेकर शुगर डैडी तक कह दिया था। दोस्तों, उनकी इस टिप्पणी ने सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोरी। इसके बाद गोविंदा की तरफ से भी रिएक्शन सामने आई। उन्होंने सार्वजनिक बयान देने समय सावधानी बरतने की बात कही और अपनी छवि को नुकसान पहुंचाने वाले बयानों पर नाराजगी जाहिर की। यानी पति पत्नी के बीच ये जुबानी जंग पहले ही लोगों का ध्यान खींच चुकी है। लेकिन अब आते हैं इस पूरे कहानी के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर दोस्तों।
कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया कि सुनीता फैमिली कोर्ट किसी नए तलाक केस के लिए नहीं बल्कि पहले से जुड़े तलाक मामलों को वापस लेने के सिलसिले में पहुंची थी। यानी जिस खबर ने लोगों को सबसे ज्यादा चौंकाया, क्या सुनीता और गोविंदा का तलाक होने वाला है, उसकी तस्वीर अब थोड़ी अलग नजर आ रही है। अब देखिए, रिपोर्ट और सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि सुनीता कोर्ट में केस वापस लेने के लिए पहुंची थी। वहीं गोविंदा के मैनेजर शशि सिन्हा ने भी इस मामले पर रिएक्शन देते हुए कहा है कि परिवार के निजी मामलों को परिवार के भीतर ही रखना बेहतर है। उन्होंने इस बात पर भी दुख जताया दोस्तों कि मामला सार्वजनिक चर्चा का विषय बन गया है। अब यहाँ एक बात साफ समझना जरूरी है, फैमिली कोर्ट में किसी व्यक्ति के पहुंचने का मतलब अपने आप तलाक होना नहीं होता। कोर्ट जाने की वजह कई पारिवारिक या कानूनी प्रक्रियाएं हो सकती, इसलिए जब तक संबंधित पक्षों की तरफ से पूरी और आधिकारिक जानकारी सामने न आए, सिर्फ कोर्ट विजिट के आधार पर किसी नतीजे पर पहुंचना सही नहीं है। अब इस कहानी में एक और दिलचस्प एंगल है दोस्तों, गोविंदा का फिल्मी कमबैक। देखिए, रिपोर्ट के मुताबिक गोविंदा रूपा नाम की फिल्म से वापसी करने की तैयारी में है और इस प्रोजेक्ट में रानी सोहनकर का नाम भी चर्चा में है। गोविंदा और रानी को साथ देखे जाने के बाद ही सुनीता की टिप्पणी ने सोशल मीडिया पर और ज्यादा हलचल मचा दी। सुनीता ने रानी को लेकर के भी तीखी टिप्पणी की थी। इसके बाद गोविंदा ने भी जवाब देते हुए कहा था कि सुनीता को सार्वजनिक रूप में बयान देते समय अपनी सीमा का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, एक तरफ 4 दशक पुरानी शादी, दूसरी तरफ पब्लिक बयान, तीसरी तरफ फिल्मी कमबैक और अब बीच में आ गया फैमिली कोर्ट। कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं लग रही। लेकिन सबसे जरूरी बात फिर से याद रखिए दोस्तों, सुनीता आहूजा के फैमिली कोर्ट जाने से अपने आप ये साबित नहीं होता कि गोविंदा सुनीता का तलाक हो रहा है। मौजूदा रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट विजिट को केस वापस लेने से जोड़कर देखा जा रहा है और अगर ये जानकारी सही है तो कहानी का ट्विस्ट यही है, जिस फैमिली कोर्ट विजिट ने तलाक की अफवाहों को हवा दी, वही विजिट शायद तलाक की प्रक्रिया खत्म करने से जुड़ी हो। अब आगे गोविंदा और सुनीता अपने रिश्ते को लेकर क्या कहते हैं, क्या दोनों के बीच सुलह होती है और क्या इस पूरे मामले पर कोई ऑफिशियली बयान सामने आता है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है, क्या गोविंदा और सुनीता के बीच सब ठीक हो सकता है या ये विवाद अभी और लंबा चलेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल बटन भी प्रेस कर लीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, बाय बाय।